हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का मैथ का वीकली टेस्ट का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम 5 अगस्त को हुआ है। ठीक ना, जिसका एग्ज़ाम 5 अगस्त को हुआ है। ये एग्ज़ाम आपका 3 अगस्त को होने वाला था, बट उस दिन कैंसिल हो चुका था, इसलिए आज हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इंस्टाग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी पर्सनल डाउट हो या फिर मुझसे बात करनी हो या फिर कोई भी इश्यू हो, आप मुझे वहाँ पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा इजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारा का हम लोग यहाँ पर आंसर देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है क्या है कि इफ़ ए इज इक्वल टू, मतलब कि ए सेट दे रखा है, ए सेट में ये एलिमेंट है, ठीक, एंड बी सेट भी दे रखा है, बी सेट में ये 3 एलिमेंट है। देन द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी ना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सीधा सीधी आप समझिए कि ए और बी में क्या क्या कॉमन है। तो जैसे ही आप लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों में क्या क्या आपको कॉमन दिख रहा है। ए है दोनों में, और कुछ है, और है आपका ई। तो सिर्फ यही दोनों तो निकल के आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। इसके बाद सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ ए सेट इज इक्वल टू, जिसमें कि यहाँ पर 4 एलिमेंट है, एंड बी सेट इज इक्वल टू ये है जिसमें भी 4 एलिमेंट है, देन द वैल्यू ऑफ क्या, बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब यहाँ पर क्या है, हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि यदि ए समुच्चय ये दे रखा है और बी समुच्चय ये दे रखा है, तो ए माइनस बी का मान पूछ रहा है। तो ए माइनस बी का मान, ए माइनस बी का मतलब क्या है कि बी में से ए वाले एलिमेंट को निकाल देना है। जो बी समुच्चय है ना, यानी कि जो बी सबसेट, जो बी सेट है, जो बी हमारा सेट है, इसमें से कुछ नहीं करना है। जितने भी ए के इसमें एलिमेंट होंगे बस उनको निकाल देना है। तो बी माइनस ए अगर हम लोग करेंगे तो क्या क्या निकलेगा, यहाँ पर देखिए। निकालने के बाद मतलब बचेगा क्या, तो यहाँ से आपका 2 तो इसमें है नहीं, तो 2 तो एज इट इज रह जाएगा, 3 निकल जाएगा आपका, और 4 ऐसे ही रहेगा, और 5 भी निकल जाएगा। तो सिर्फ 2 और 4 बचेगा, और ऑप्शन नंबर ऐसा सी में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य है इनमें से पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। फाई का मतलब क्या, फाई का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। मान लीजिए कि जो हमारा ए सेट है ना, ए सेट में 1 2 3 ये एलिमेंट है, और फाई मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, और फिर मतलब कि ए और कुछ नहीं में कॉमन क्या आ गया, कुछ नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ठीक ना। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम द सेट, ये सेट गिवन है, विल बी, यानी कि इस सेट के कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, यानी कि इस समुच्चय के कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, ये बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू होता है 2 के पावर n। ठीक, तो 2 के पावर n, तो यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पर 3 है तो 3 कर देंगे, और 2 का क्यू तो 8 होता ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। इसके बाद देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर एनी टू सेट ए एंड बी द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस है। सबसे पहले तो आपको ए माइनस बी करना है, और फिर अलग से बी माइनस ए करना है। ये करने के बाद आपको इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का करना है इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन करने के बाद जो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही होता है, मतलब कि जो कॉमन आएगा वो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा ए सेट है, इसमें 2 एलिमेंट है 5 6, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं जो लो वही। और मान लीजिए कि जो बी हमारा सेट है, इसमें एलिमेंट है कौन सा हमारा 6 और 7। ठीक है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले ए माइनस बी करते हैं, और फिर बी माइनस ए करते हैं। ए माइनस बी मतलब कि ए में से बी के एलिमेंट को हटा देना है, तो सिर्फ 6 हटेगा, तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा 5। ये हुआ आपका ए माइनस बी का वैल्यू, ए माइनस बी। और बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका बचेगा 6 हट जाएगा, तो 7 बचेगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो 5 और 7 में कोई इंटरसेक्शन आएगा क्या, कोई कॉमन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा, 5 राइट आंसर आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका सी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा 6 नंबर वाला क्वेश्चन है क्या, कि फॉर एनी सेट ए द वैल्यू ऑफ ए यूनियन ए डैश इज, किसी समुच्चय ए के लिए ए यूनियन ए डैश का मान पूछ रहा है। तो ए यूनियन ए डैश ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज होता है, चाहे तो आप इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल लेके इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि याद कर लीजिए क्योंकि ये डायरेक्टली काम आ जाता है, प्रॉपर्टीज है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका डी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, इफ ए सेट इज इक्वल टू, ए सेट में ये एलिमेंट है, ठीक, देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यदि ये समुच्चय ये है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर समुच्चय में ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कितने एलिमेंट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे और बोल देंगे कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सिर्फ 4 एलिमेंट है, 1 2 और ये जो ये है ना, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये अंदर में है, मतलब कि ये पूरा एक एलिमेंट है, 3 और 4 मिला करके ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ये दो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और यहाँ पर 5, सिर्फ 4 एलिमेंट है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, एलिमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ये जो है हमारा 3 और 4, ये एक एलिमेंट है, किसका है, ए का, तो मतलब ये बिलोंग्स टू ए होगा, ये बिलोंग्स टू ए होगा, ना कि ये सबसेट ऑफ ए होगा। सबसेट ऑफ ए कब होगा, जब इस पर एक और ये ब्रैकेट लगेगा तब जाकर के ये होगा, तो ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। इसके बाद देखिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, फाई है और ऊपर से ऐसा बनाया हुआ, तो इसका मतलब फाई का मतलब कुछ नहीं होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें एलिमेंट नहीं, इसके अंदर कुछ ना कुछ आ गया तो एक एलिमेंट हो ही ना गया, फाई आ गया तो फाई एक एलिमेंट हो गया इसके अंदर, यहाँ पर 0 हो गया, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाई है, तो फाई का मतलब सिर्फ ये ब्रैकेट होता है, मतलब ये कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। इसके बाद 9 नंबर बोला, देखिए क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी टू सेट्स देन ए माइनस बी इज इक्वल टू, बोल रहा कि मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए माइनस बी बराबर क्या आएगा, ऐसा आपसे बोल रहा है। तो ये तो डायरेक्टली आई मीन इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि ए कोई समुच्चय ले लीजिएगा, बी कोई समुच्चय ले लीजिएगा और ए माइनस बी कीजिएगा, तो आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा। तो ऐसा तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, मैंने करके देखा हुआ है, आप लोग भी करके इसका एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इसमें से राइट आंसर आ जाएगा नॉन ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है ना, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 10 नंबर वाला, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, बोल रहा कि ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी का मान क्या आ जाएगा। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए जो है ना, इसमें हमारा एलिमेंट है क्या, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए 2 3 ले लेता हूँ, और जो हमारा बी है ना, ये जो समुच्चय है ये हमारा इसमें एलिमेंट है 2 3 4, चाहे तो 5 भी ले लीजिए, कितना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए और बी को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा बी ही तो आएगा, क्योंकि इसका सारा वाला इसमें ऑलरेडी है, यानी कि बी ही आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं सब्जेक्टिव वाले पर, जिसमें कि सबसे पहले आपको सेक्शन बी देखने को मिलेगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसमें कि 11 नंबर वाला बहुत ईजी है, मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ। राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो पहला को कैसे लिखेंगे, क्या बोल रहा है कि एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है, इंटीजर है, और ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो -3 से लेकर के 7 तक, जिसमें कि -3 और 7 क्या है, इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इस पर बराबर का साइन नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -3 तो रहेगा नहीं, तो -2 -1 0 1 2 ऐसे करते 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 6 तक रहेगा, 7 और -3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो बस हो गया, इसने इंटीजर बोला था, हम लोगों ने इंटीजर लिख दिया, हो गया, इसका पहला का सोल्यूशन यही होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा का नाम बोला, देखिए क्या बोल रहा है कि b इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स क्या है, x इज अ प्राइम नंबर और एंड डिवाइजर ऑफ 60, प्राइम नंबर है और डिवाइजर है 60 का, तो प्राइम नंबर भी हो और डिवाइजर भी हो 60 का, तो ऐसा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सॉरी मतलब सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन का ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही अगर यहाँ पर 12 नंबर वाला देखते हैं, तो क्या बोला कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में
यानी कि राइट द फ्लोइंग इंटरवल्स इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? जैसे अगर पहला को हम लोग लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि इसको हम लोग ए इज इक्वल टू लिख रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर। और यहाँ पर जो है हमारा ये कहाँ से कहाँ तक है हमारा एक्स, तो ये 6 से लेकर के 6 भी है, इसलिए 6 पर मैंने बराबर का साइन लगा दिया। और ये कहाँ तक है, ये है हमारा 12 तक, ठीक। बराबर 12 पर भी यहाँ पर लगेगा साइन, और ये ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। इसी प्रकार से सेम टू सेम ये भी होगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, उसी प्रकार से कर देना है। तो इस प्रकार से आपका 12 नंबर वाला भी हो जाएगा सोल्व। इसके बाद बच गया आपका सेक्शन सी, जिसमें कि 13 और 14 नंबर वाला क्वेश्चन है। और इसके बाद आपका यहाँ पर बच गया सेक्शन डी, ठीक ना। ये आपका हो गया सेक्शन डी। तो क्वेश्चन देख लीजिए, खुद सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा। सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका सॉल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।